मेरे मना करने के बावजूद भी वह उसे फोन की। उसके मना करने के बावजूद भी मैं उसका फोन ले लिया। अपनी मम्मी के मना करने के बावजूद भी वह एग रोल खाया। हमारे मना करने के बावजूद भी आप अपने दोस्तों के साथ क्यों गए? इस टाइप के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, आज की वीडियो में यही सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास है डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, जिसका हिंदी होता है मेरे मना करने के बावजूद। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें कहते हैं डिस्पाइट माई रिफ्यूजल प्लस सेंटेंस। यहां पे एक नोट भी दे रखा है जिसमें कहा गया है माई के जगह पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग हर, हिज, आवर, अदर, राम्स etc हो सकता है। अब देखिए यहां पे जो मैं है, यहां पे जो मैं है उसके जगह पर क्या कहते हैं, हर हो सकता है या फिर हिज हो सकता है या आवर हो सकता है या देयर हो सकता है या राम्स यानी किसी का नाम, ठीक है, वो हो सकता है। किसके अकॉर्डिंग? सेंटेंस के अकॉर्डिंग। यानी कहने का मतलब यहां पे जो रहेगा, यानी अभी यहां पे क्या है, मेरी, तो इसीलिए यहां पे है मैं। अगर यहां पे रहेगा उसका या उसकी तो यहां पे हो जाएगा हर या फिर हिज। ठीक है, अगर यहाँ पे रहेगा हमारा तो यहाँ पे हो जाएगा आवर। इस तरह से जो है वो चेंज हो जाएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो चलिए एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, पहला है मेरे मना करने के बावजूद भी वह उसे फोन की। होता है ना कभी कभी कि आप किसी को मना करते हो या कोई किसी को मना करता है, इसके बावजूद भी अगर कोई किसी को फोन करते हैं या करती है तो आप क्या कहते हो? मेरे मना करने के बावजूद भी वह उसे फोन की। राइट, तो इसे कैसे बनाएंगे हम? इसी वाले स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में कहता है डिस्पाइट माई रिफ्यूजल लगाने के लिए, तो हम यहाँ पे डिस्पाइट माई रिफ्यूजल लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद कहते हैं सेंटेंस, तो हम यहाँ पे सेंटेंस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमारे पास ये सेंटेंस बचा तो हम इसका ट्रांसलेट करके यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे क्या था, वह उसे फोन की, तो यहाँ पे हो जाएगा सी कॉल्ड हिम। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया? डिस्पाइट माई रिफ्यूजल सी कॉल्ड हिम। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल सी कॉल्ड हिम। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास है उसके मना करने के बावजूद भी मैं उसका फोन ले लिया। होता है ना कभी कभी कि कोई मना करते, देख भाई मेरा फोन मत छूना, और जब कोई ये कहता है ना कि मेरा फोन मत छूना, तब तो अलग से एक खलबली मचती है कि उसका फोन छूओ, कब छूना पता नहीं होता है। तो उस स्थिति में या फिर किसी भी स्थिति में अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हो कि उसके मना करने के बावजूद भी मैं उसका फ़ोन ले लिया या फिर मैं उसका फ़ोन छू लिया, जो कुछ भी ले लिया, तो उसे कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अभी मैंने बताया था इस नोट के बारे में, यानी मैं के जगह पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग हर, हिज, आवर, देयर, राम्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो था मेरे मना करने के बावजूद। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे मैं लगा दिया क्योंकि यहाँ पे मेरे था। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? हिज। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे नोट कहता है कि मैं के जगह पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हर, हिज, आवर, अदर, राम्स etc लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे है उसके मना करने के बावजूद। उसके यानी कौन? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, तो उसका क्या होता है? ही, और ही का हो जाएगा हिज। ठीक है, अगर यहाँ पे रहता कि उसकी यानी लड़की के लिए रहता है यानी फीमेल के लिए रहता है तो हम यहाँ पे क्या लगाते? हर। लेकिन ये लड़का के लिए है यानी मेल के लिए है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हिज। ठीक है, हिज रेफ्यूजल। कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे याद रखना है कि जो मना करेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कौन मना कर रहा था? मेरे, यानी मैं मना कर रहा था, यानी मेरे मना करने के बावजूद, तो जो मना करेगा उसका जो है चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो चलिए इस सेंटेंस को एक बार बना के देखते हैं। पहले कहता है डिस्पाइट माई रिफ्यूजल लगाने के लिए, तो यहाँ पे मैं नहीं होगा, क्या होगा? हिज, तो यहाँ पे लगा देंगे डिस्पाइट माई रिफ्यूजल। इसके बाद कहते हैं सेंटेंस, तो सेंटेंस हमारे पास क्या बचा है? मैं उसका फोन ले लिया, तो इसका क्या हो जाएगा? आई टुक हिज फोन। आई टुक हिज फोन। तो पूरा सेंटेंस देखते हैं, पूरा सेंटेंस क्या है? डिस्पाइट हिज रिफ्यूजल आई टुक हिज फोन। डिस्पाइट हिज रिफ्यूजल आई टुक हिज फोन। अगला है हमारे पास अपने मम्मी के मना करने के बावजूद भी वह एग रोल खाया। अपने मम्मी के मना करने के बावजूद भी वह एग रोल खाया। होता है ना कभी कभी कि मम्मी मना करती है घर में कि देखो आज एग रोल वेग रोल कुछ मत खाना, कुछ भी नहीं खाना, आज बृहस्पतिवार है, आज मंगलवार है, आज ये है, कल वो है, पता नहीं क्या क्या। तो अब
बंदा गया है मार्केट तो खा ही लेता है ना। ठीक है, तो कहते हैं उस टाइम पे कि अपनी मम्मी के मना करने के बावजूद भी वह एग रोल खाया। यानी इस टाइप के सिचुएशंस होते हैं कि मना किया गया ये चीज़ खाने से, फिर भी हम खा लेते हैं, तो उस टाइम पे कहते हैं कि कोई भी कि अपनी मम्मी के मना करने के बावजूद भी जो है ये एग रोल खा लिया या फिर खाया। तो इसे कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले कहेंगे डिस्पाइट हिज मदर रेफ्यूजल ही एट एन एग रोल। डिस्पाइट हिज मदर्स रेफ्यूजल ही एट एन एग रोल। अब देखिए यहाँ पे हिज मदर्स क्यों डाले? क्योंकि यहाँ पे था अपने मम्मी, अपने मम्मी, तो मम्मी का तो पता है मदर्स हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हिज, हिज इसलिए डाला गया क्योंकि है अपनी। ठीक है, और अपने किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे हो गया हिज। अगर यहाँ पे रहता क्या? वह रहता और लेकिन फीमेल के लिए रहता, तो यहाँ पे क्या हो जाता? हर मदर्स। ठीक है, तो इसीलिए जो है बनाया गया है डिस्पाइट हिज मदर्स रेफ्यूजल ही एट एन एग रोल। डिस्पाइट हिज मदर्स रेफ्यूजल ही एट एन एग रोल। चलिए इससे अगला देखते हैं। हमारे मना करने के बावजूद भी आप अपने दोस्तों के साथ क्यों गए? बताओ क्यों गए? कभी कभी घर में होता है ना कि मम्मी मना करती है, पापा मना करते हैं एंड सब घर में मना करते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई दोस्तों के साथ बाहर चला गया, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन करा जाता है कि हमारे मना करने के बावजूद भी आप अपने दोस्तों के साथ क्यों गए? बताओ क्यों गए? ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या कहोगे? इसे इंग्लिश में क्या कहोगे? डिस्पाइट आवर रिफ्यूजल, यानी हमारे मना करने पे, इसीलिए जो है यहाँ पे आवर लगाया गया। ठीक है, तो कहते हैं डिस्पाइट आवर रिफ्यूजल व्हाई डिड यू गो विद योर फ्रेंड्स। डिस्पाइट आवर रिफ्यूजल व्हाई डिड यू गो विद योर फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम सीख चुके हैं कि इस टाइप के सेंटेंसेस को किस तरह से इंग्लिश में बोला जाए। तो चलिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे देता हूं, आप इन सारे सेंटेंसेस को बना करके हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।